आजकल सच बोलो तो हर दूसरा इंसान किसी न किसी फाइनेंशियल टेंशन से गुजर रहा है। कभी महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि सैलरी वही रहती है लेकिन खर्चे डबल हो जाते हैं। कभी जॉब का इशू, कभी बिजनेस स्लो, कभी अचानक मेडिकल या घर के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। और सबसे बड़ी बात, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। सोचो ज़रा, पहले जो चीज़ 100 रुपए की मिलती थी अब 200 की हो गई है। बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा। और इंसान सोचता रहता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी सेविंग क्यों नहीं हो रही। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर घर की कहानी बन चुकी है। और एक और प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, हम प्लानिंग नहीं करते। पैसा आता है और धीरे धीरे खर्च होता रहता है। एंड ऑफ मंथ पे पता चलता है कि अकाउंट ऑलमोस्ट खाली है। फिर स्ट्रेस, टेंशन और गिल्ट शुरू हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सिर्फ कंप्लेन करते रहें या कुछ चेंज भी करें? सबसे पहली बात, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को क्लियरली समझना शुरू करो। मतलब सिंपल सा काम, एक नोटबुक या मोबाइल नोट्स खोलो और लिखना स्टार्ट करो कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक कंट्रोल इम्पॉसिबल है। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरत और ख्वाहिश का फ़र्क समझो। हम अक्सर वो चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं जो सिर्फ दिल चाहता है, ज़रूरत नहीं होती। और यहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। थोड़ा सा कंट्रोल लाओ। हर चीज़ लेने से पहले खुद से पूछो, क्या ये वाकई ज़रूरी है? अब तीसरी बात जो गेम चेंजर है, छोटी सी सेविंग हैबिट। लोग सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसा होगा तब सेव करेंगे, लेकिन असल में सेविंग तब होती है जब आप कम में भी थोड़ा साइड पे रखना स्टार्ट कर देते हो। चाहे 100 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन हैबिट बनाओ। और अगर इनकम कम लग रही है तो सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड रहना आज के टाइम में रिस्की है। थोड़ा सा साइड हस्टल सोचो, ऑनलाइन काम, छोटी सी स्किल, फ्रीलांसिंग, डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग। आजकल मोबाइल से भी अर्निंग पॉसिबल है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कर्ज से बचने की कोशिश करो। अगर ज़रूरत ना हो तो लोन या उधार लेने से बचना ही बेटर है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बन जाता है। और सबसे पावरफुल चीज़, माइंडसेट चेंज करो। नेगेटिव सोच के साथ कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। अपने आप को ये कहना बंद करो कि मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, बल्कि ये सोच लाओ कि मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। जब सोच बदलेगी तभी हालात बदलेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट हैं, लेकिन परमानेंट नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। बस हिम्मत ना हारो, छोटी छोटी स्टेप्स लो और कंसिस्टेंसी रखो। आज से डिसाइड करो कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करेंगे, ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको कंट्रोल करें। और याद रखो, पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसको संभालना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे आपको एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। पहले जो हर महीने एंड पे टेंशन होती थी कि पैसे कहाँ गए, वो थोड़ी कंट्रोल में आने लगती है। फिर एक स्टेज आती है जहां आप सिर्फ खर्च कंट्रोल नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन देना स्टार्ट कर देते हो। आप सोच समझ के फैसले करते हो, इम्पल्सिव शॉपिंग कम हो जाती है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ, मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को हैंडल कर सकता हूँ। और सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है, जब आपके पास थोड़ी सी सेविंग जमा होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो छोटी सी अमाउंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अब आप इमरजेंसी में पैनिक नहीं करते, आपको पता होता है कि मेरे पास बैकअप है। यहाँ से आप एक और लेवल पे इंटर करते हो, जहाँ आप सिर्फ गुजारा नहीं कर रहे होते बल्कि फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो, अपने गोल्स सेट करते हो, जैसे कि अपना घर, अपना बिजनेस या अपनी फैमिली के लिए बेटर लाइफ। और फिर आपका हर स्टेप एक डायरेक्शन के साथ होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना,
ये सब ओवरनाइट नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होता। आज डिसाइड किया और कल सब परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। कभी कभी रिलैप्स भी होता है, कभी एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, कभी सेविंग ब्रेक हो जाती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अब आप वापस उठना सीख जाते हो, गिव अप नहीं करते। और अगर कभी आपको लगे कि सब कुछ रुक गया है, इनकम नहीं बढ़ रही या प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सब्र और कंसिस्टेंसी। क्योंकि हर स्ट्रगल के अंदर एक हिडन लेसन होता है और हर एफर्ट का रिज़ल्ट कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। अपने रब पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत पर। दोनों चीज़ें जब मिलती हैं ना, तो इंसान वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो कभी सोच भी नहीं सकता था। और आखिर में बस इतना कहना है, अपनी लाइफ को कंपेयर करना छोड़ दो। सोशल मीडिया पे लोग जो दिखाते हैं वो उनकी पूरी रियलिटी नहीं होती। हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है। आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करो। आज अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते। हर स्ट्रांग इंसान कभी न कभी वीक फेज से गुजरा होता है। बस आज से एक नया स्टेप लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन रुकना मत। क्योंकि जब आप रुकते नहीं हो तो ज़िंदगी भी आपको रुकने नहीं देती। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और ख़ुद से कहोगे, मैंने मुश्किल वक्त देखा था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और वही दिन आपकी असली जीत होगी। और फिर धीरे धीरे आपको ये भी समझ आने लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि पैसे के साथ सुकून होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लिमिटेड इनकम में भी खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। जब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को समझ के चलना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपका रिलेशन पैसे के साथ चेंज हो जाता है। पहले पैसा सिर्फ आता और जाता था, अब आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो, उसको डायरेक्शन देना सीख जाते हो, और सबसे बड़ी बात, उसको वेस्ट होने से बचाना सीख जाते हो। और एक पॉइंट पे आपको ये भी फील होता है कि मैं पहले कितनी छोटी छोटी गलतियां करता था, बिना सोचे खर्च करना, हर ट्रेंड के पीछे भागना, दूसरों को देख के डिसीजंस लेना। लेकिन अब आप मैच्योर हो जाते हो, आपका हर फैसला सोच समझ के होता है। फिर आप अपनी फैमिली के लिए भी एग्जाम्पल बन जाते हो। लोग आपसे मशवरा लेने लगते हैं, बजट कैसे बनाते हो, सेविंग कैसे करते हो, और ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि अब आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज ला रहे होते हो। और एक और गहरी बात, जब आप हलाल तरीके से अर्निंग करते हो और उसको सही जगह यूज़ करते हो तो उसमें बरकत आनी शुरू हो जाती है। कभी आप नोटिस करना, कुछ पैसा ऐसा होता है जो ज़्यादा होने के बावजूद जल्दी ख़त्म हो जाता है, और कुछ पैसा ऐसा होता है जो कम होने के बावजूद चल जाता है। ये बरकत का फ़र्क होता है। इसलिए अपनी अर्निंग को भी चेक करो, जितना हो सके हलाल, क्लीन और ऑनेस्ट तरीके से कमाओ, और उसमें थोड़ा सा हिस्सा सदका या किसी नीडी को देना स्टार्ट करो। आप हैरान हो जाओगे कि देने से पैसा कम नहीं होता बल्कि और खुल जाता है। और सबसे आखिर में एक दिल से बात, ज़िंदगी एक रेस नहीं होती। हर किसी का टाइम अलग होता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से। लेकिन जो लोग रुकते नहीं, सीखते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं रहते। अगर आज आप स्ट्रगल में हो तो ये भी एक फेज़ है, ये हमेशा नहीं रहेगा। बस अपनी नीयत साफ रखो, अपनी मेहनत जारी रखो और अपने रब पर यकीन रखो। और जब कभी दिल घबराए तो बस ये याद कर लेना कि आप अकेले नहीं हो। हर दूसरा इंसान किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग चलना नहीं छोड़ते। आप उन लोगों में से बनना जो चलना नहीं छोड़ते, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो हिम्मत है जो मुश्किल वक्त में भी आपको टूटने नहीं देती। और जब ये हिम्मत आपके अंदर आ जाती है तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे आपके सामने छोटी लगने लगती हैं, और वहीं से आपकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है, एक स्ट्रॉन्ग, समझदार और बैलेंस्ड ज़िंदगी।